राहुल, जब हम लोग इस बाजार को देखते हैं तो कई बार लगता है कि लेफ्ट आउट फीलिंग हो रही है, गाड़ी छूट गई है। फिर कई बार लगता है कि नहीं यार, ये तो पिछले 10-15 सालों में जब देखो तब यही फीलिंग इस तरह की मार्केट में आती है और आपको कोई ना कोई मिस होता है। लेकिन एक अगर आप थोड़ा संतुलित नज़रिया रखें तो जो जो दिख रहे हैं इंडाइसेस में तेज़ी, जो अच्छे इन्वेस्टेबल सेक्टर या स्टॉक्स हो सकते हैं, सब अपने हाइस पे खड़े हुए हैं। क्या ऐसे में ये अप्रोच ठीक रहेगा कि नहीं नहीं ये अभी यहाँ से तो जैसे सुदीप सर कह रहे हैं कि अभी तो आपको बहुत मौके मिलेंगे, तो बहुत पिक एंड चूज वाला मार्केट है, या आपको लगता है कि नहीं अभी तो ब्रॉड बेस रैली हुई कहाँ मार्केट में, ये तो अभी भी 20-21 के पी पे खड़ा हुआ है, जब 26-27 पे पहुंचेगा तब हमको डरना चाहिए। अभी तो आप 10 साल का लॉन्ग टर्म एवरेज देखें तो उससे 10% सस्ता है मार्केट हमारा। क्या अप्रोच रखेंगे आप? नहीं तो देखिए नीरज जी, एक जब कंसोलिडेशन होता है ना, कि जैसे देखिए निफ्टी जब कोविड स्ट्राइक हुआ था 7,500 पे चला गया था, हम्म। और फिर ऑलमोस्ट 15-18 महीने में 7,500 का 18,500 हो गया था। आई थिंक पिछले 2-2.5 साल इसने ब्रॉड रेंज 16,700-800 से लेके 18,700-800 के बीच में 2 साल इसमें हेडलाइन इंडेक्स ने कंसोलिडेट किया। आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि स्टॉक्स काफी इधर उधर हो चुके हैं, पोर्टफोलियो टर्न्स भी काफी हद तक हो चुके हैं। लेकिन एक चीज होती है नीरज जी, इफ इट ब्रेक्स आउट ऑन ईदर साइड, तो देन आई डोंट सी इट ब्रेकिंग आउट बाय अ स्मॉल मार्जिन। तो ऑब्वियसली अभी द लोअर एंड ऑफ द रेंज लुक्स वेरी फार अवे, लेकिन जस्ट फॉर एकेडमिक पर्पसेस एक अज्यूम करके चलते हैं कि नेक्स्ट वीक निफ्टी एक न्यू हाई को टच कर लेता है। तो आई थिंक अगर वो आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो वहां पे रुकेगा। देन आई थिंक यू विल एंड अप सीइंग 20,000 ऑन द निफ्टी बिफोर यू नो इट, बिकॉज यू मे गेट अनदर 10% वेरी क्विकली। तो एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सा रेंज बन गया है मार्केट का। जैसे अंग्रेजी में वो जो गाना है ना, इट्स लाइक होटल कैलिफोर्निया, आप चेक इन कर रहे हैं लेकिन आपको चेकआउट नहीं मिल रहा। तो आई थिंक एक तरफ से जब मुझे यहाँ पे निवेशक को एंटर करने में दिक्कत हो रही है बोलने के लिए, बट इफ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीजन टू सेल, राइट। ऐसी कोई डेटा पॉइंट अभी आज की डेट में इस शो पे जब हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसा कोई डेटा पॉइंट हमारे लाइन ऑफ साइट में नहीं है जो मैं कहूंगा कि अगर आपका पैसा बन गया है तो आप बेच लीजिए, आप फिक्स डिपॉजिट्स में चले जाइए या कहीं और चले जाइए। क्योंकि जैसे हमने चर्चा की थी नीरज जी लास्ट टाइम भी, आई थिंक कुछ महीने पहले आपके शो पे, कि फिक्स डिपॉजिट्स वर बिकमिंग एन इंटरेस्टिंग एसेट क्लास अबाउट 8-10 months और ईयर बैक, जब इंटरेस्ट रेट हाइक का साइकिल हो रहा था। अभी क्योंकि जैसे मैं आपको कह रहा था कि मार्केट हैज मूव टू FY25 अर्निंग्स, तो वो एक रेट कट का अजम्पशन लेके चल रहे हैं। और ये जो मैं रेट कट की बात कर रहा हूँ, ये एक रेट कट तो है नहीं, ये जब सिलसिला शुरू होगा तो काफी सारे रेट कट्स होंगे। तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि हमारी जो रशिया की जो ऑयल प्रोक्योरमेंट है वो काफी हाई है। हमारा जो हमारी इकोनॉमिस्ट का जो मे का सीपीआई का जो एस्टिमेट है वो 4.3% है नीरज जी। तो हमारा ये मानना है कि इवन इफ द जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर दिस ईयर FY24 6% पे आ जाता है और आपका इन्फ्लेशन 4% पे है, तो आपका क्रेडिट ग्रोथ फिर भी 12-13-14% के आसपास निकल सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स जो हैं बहुत हेल्दी हैं। तो आई थिंक कैपेक्स साइकिल यहाँ पे रुकने नहीं वाला। एक और चीज नीरज जी, जो केकी मिस्त्री हमेशा बोलते रहते हैं, शायद आपके चैनल पे भी उन्होंने कहा होगा कि जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारे देश में 65% जो लोग हैं वो 35 के उम्र के नीचे हैं, राइट। तो ये पूरे स्ट्राटा ने अभी तक घर ही नहीं खरीदा, राइट। टिपिकली इन इंडिया द एवरेज एज ऑफ बाइंग अ होम इज बिटवीन 37 एंड 39, राइट। एंड आप दूसरा घर टिपिकली खरीदते हैं 55-60 के आसपास। तो एक पूरा डिमांड है जो बैंकिंग सेक्टर में अभी तक आया भी नहीं है, एक पूरा डिमांड है जो कंजम्पशन सेक्टर में अभी तक आया नहीं है। और कंजम्पशन डजंट नेसेसरली मीन स्टेपल्स, इट कुड बी इन ऑटो एज वेल। So I think the way to look at it, Neeraj, is have a slightly longer view when you're looking at an index at 18,700 or 18,800. आप 6 महीने का व्यू लेके नहीं चल सकते, राइट। ओके। अगर आप वो बड़ा व्यू ले लें तो मुझे लगता है कि you will still be in the money 2 years, 4 years, 5 years out down the line. There will be periods where your stocks may oscillate a little bit short term में, बट मुझे आज भी लगता है कि अगर आप थोड़ा लंबा व्यू लेके चलें, you are going to head into a better liquidity situation, you are going to head into an interest rate benign राहुल, situation.
एक and the GDP growth seems to be okay. बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं अपना डेविल सर्टिफिकेट वाला रोल रखूंगा। ब्लूमबर्ग ने एक बहुत अच्छा डेटा रखा, उसने अर्निंग्स, अब नेक्स्ट लेग क्या होगा, अर्निंग्स आनी चाहिए तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, वरना पी एक्सपेंड कैसे होगा आपका। उन्होंने जो 4-5 डेटा रखे हैं, FY 2023 में हमने कितना 828 रुपये की EPS किया निफ्टी में, 23-24 में उनको लगता है कि 947 के आसपास होनी चाहिए, तो ये अपग्रेड हो रहा है। फिर 24-25 में 1100 का वो दे रहे हैं EPS, और 25-26 में 1150 का। तो अगर हम इस साल का ही लें कि करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर हम 940-45 के आसपास लेके आते हैं, तो निफ्टी का रफ टारगेट बैठता है 20,890। तो 20,890 का टारगेट तो वो FY 24 यानी 31 मार्च 2024 में ही दे रहे हैं। लेकिन इस पूरी जर्नी के बीच में क्या चाहिए कि 100 रुपये की EPS आपकी बढ़नी चाहिए निफ्टी की। कंसिडरिंग रिजल्ट जो हमारा अभी सीजन गया है, उसमें NSE 500 के स्टॉक्स में से 51% स्टॉक है जिन्होंने बेटर रिजल्ट दिया एस्टिमेट से, 49% ने नीचे दिए हैं। क्या यही ट्रिगर होगा या फिर हम एक फ्यूचरिस्टिक फैंसी में रैली बनाएंगे? राहुल, ये मेरे लिए था नीरज जी? हाँ, ये आपके लिए। नहीं तो आई थिंक नीरज जी देखिए, जब आप पोजीशनिंग की बात करते हैं मार्केट में, मैं ये मानता हूं कि 7,500 निफ्टी पे भी स्टॉक्स महंगे होंगे और 18,500 पे भी सस्ते होंगे, ये आप मान के चलिए, राइट। क्योंकि जैसे आप निफ्टी की जो EPS की बात कर रहे हैं, देखिए अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर रहे हैं तो ही आप निफ्टी खरीदते हैं, बाकी आप स्टॉक्स खरीद रहे हैं, फेयर पॉइंट। तो हमें ये देखना है कि यहां से अर्निंग्स ग्रोथ, ये जो आपने आंकड़े दिए, ये कौन दे सकता है आपको, राइट। सबसे बड़ी बात जो आप नीरज जी, हम जो नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इट मे नॉट बी नेसेसरीली अ टॉप लाइन स्टोरी फॉर इंडिया जो कि आपको 15-20% की टॉप लाइन मिले, बट वी आर गेटिंग इनटू अ सिचुएशन जहां आपका मार्जिन एक्सपेंशन बहुत हेल्दी होने वाला है, राइट। तो आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड, चाहे आप ऑटोज को ले लें, फार्मा कंपनीज को ले लें, कंज्यूमर कंपनीज को ले लें, सीमेंट कंपनीज को ले लें, इंफ्रा कंपनीज को, मेरे हिसाब से अगर आप FY 24-25 के मार्जिन देखें, ये 200 से हमारे यूनिवर्स में 200 बेसिस पॉइंट से 500 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन आने वाला है। अगर आपका मार्जिन एक्सपेंशन आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी प्रॉफिट ग्रोथ उन सेक्टर्स में जहां पे रॉ मटेरियल के भाव बहुत कम हो रहे हैं, वो ऑब्वियसली 15 से 20% होंगे, राइट। इसका ये भी मतलब है कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ेगी, तो देन यू आर ओके, बिकॉज लिक्विडिटी सिचुएशन इज गोइंग टू बी बेटर, के वैल्यूएशंस इनके बढ़ते जाएं। तो ये जो सेक्टर्स जो आपने अभी बताया है EPS का, इसका मैं अगर ब्रेक डाउन करूं तो इसमें मेन जो ग्रोथ आने वाली है नीरज जी, ये बैंक्स, ऑटो, FMCG, फार्मा और सीमेंट से ही आने वाली, राइट। मुझे नहीं लगता इसमें IT का कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। रिलायंस का ऑब्वियसली हो सकता है, मुझे नहीं लगता जो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स हैं उनका हो सकता है, क्योंकि उनके दाम घटने वाले, राइट। जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको फायदा होने वाला है। तो आई थिंक वी नीड टू लुक एट पीपल हु आर consuming these commodities and who are going to have that EBITDA margin expansion। और ये जो कुछ 4-5 सेक्टर्स की मैंने अभी जिक्र किया, इनमें आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, आपका मेरे हिसाब से पैसा बनेगा ही बनेगा। मैं सेक्टर पे आता हूँ दोबारा, जब हम अप्रोच लेंगे ना तो सेक्टर पे आएंगे। लेकिन अनुराग, क्या आपने अपना मूड चेंज किया? अब आप भी बदल गए हैं और बाइंग साइड में आ गए, या अभी भी आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सोच समझ के दूर रहना चाहिए? नीरज, नहीं नीरज, हमने 50% कैश रखा हुआ है, और मैं उसके रीजन चर्चा कर सकता हूँ। और बहुत अपॉर्चुनिस्टिकली नीरज, अब जैसे ये तो कोई भी देखिए फोर्स ही नहीं कर सकता कि 7 स्टॉक्स चल पड़ेंगे, लेकिन हाँ, इन 7 में से 1-2 जरूर थे जो हमारे वैल्यू फ्रेमवर्क में फिट होते हैं नीरज। आप सब समझ सकते हैं, बट अब वो चल भी चुके हैं, लेकिन और भी चल सकते हैं। तो आई थिंक वो वैल्यू ड्रिवन स्टॉक्स पे हम नजर रखते हैं, अपॉर्चुनिस्टिकली वी ट्राई एंड गेट देयर, बट अदरवाइज 50% कैश है नीरज जी। देखिए नजरिया क्यों नहीं बदला है नीरज? अब देखिए मार्केट्स न्यू हाईज तो देखिए बनाएंगे, बट एक इंडिया के न्यू हाई बड़ा सेक्युलर न्यू हाई है, राइट। तकरीबन हर सेक्टर अपने हाई पर बैठा हुआ है, वर्सेस US विच इज जिसमें सिर्फ एक सेलेक्ट स्टॉक्स को छोड़ के बाकी सब एक्चुअली काफी अच्छे वैल्यूएशंस पर हैं। अगर यहाँ पर देखें, हम सेक्टोरल बात करेंगे तब हम चर्चा करेंगे इस बारे में, बट अगर बिग पिक्चर देखें नीरज, तो मार्केट्स न्यू हाइज बनाएंगे, बट आई थिंक व्हाट वी टू लुक फॉर इज
कि क्या ये नए फेज का शुरुआत है या फिर इट इज जस्ट अ कंसोलिडेशन विच इज लाइकली टू कंटिन्यू। आई थिंक अगर ये हम न्यू हाइज देखें तो 2000 में भी न्यू हाइज बने थे, 2008 में न्यू हाइज बने थे। अब उसके बाद कंसोलिडेशन कितने समय तक चला? आफ्टर 2000 वो सिर्फ 2 साल चला और उसके बाद 2002 ऑनवर्ड्स क्योंकि रेट कट्स फिर से शुरू हो गए थे तो वापस से मार्केट चल पड़ा। फिर रेट्स बढ़ाए भी फेड ने, लेकिन तब तक फाइनेंशियल्स काफी आगे निकल चुके थे और देवर अदर पॉलिसीज व्हिच वर सपोर्टिंग। बट 2008 के बाद में एटलीस्ट यूएस मार्केट में देखे तो वो 2011-12 तक तकरीबन 4 साल का कंसोलिडेशन चला। तो आई थिंक हमें और राहुल ने बात की नर्वसनेस की, मार्केट क्यों नर्वस है और फ्रस्ट्रेटिंगली एक रेंज में है नीरज, बिकॉज देयर इज नो नेक्स्ट ट्रिगर टू रन। और आपने अर्निंग्स ग्रोथ की बात करी, बट ये अर्निंग्स ग्रोथ आएंगी कहां से? इन अ स्लोइंग ग्लोबल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पे आते हैं, लेकिन अगर इन अ स्लोइंग ग्लोबल इकोनॉमी ये नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ अर्निंग्स का आएगा कहां से? S&P अर्निंग्स का रेंज ऑफ एस्टिमेट्स वही 220, 200, 180 बेस्ड ऑन आप कौन से इन्वेस्टमेंट बैंक को फॉलो करते हैं, तो इस रेंज में आ रहे हैं नीरज। और एक्चुअली कहां होगा पता नहीं। तो बट आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट टू लुक स्पेशली फॉर अ मैक्रो इन्वेस्टर लाइक अस नीरज, दैट इज देयर अ मैक्रो टेलविंड दैट अब सब खतरे हट गए एंड अल्टीमेटली वी आर ऑन अ लॉन्ग रन ऑफ अ बुल मार्केट फॉर द नेक्स्ट 10 years। अगर वो नहीं दिख रहा तो तब तक हम फुली इन्वेस्टेड नीरज नहीं होंगे। एंड फाइनली आई थिंक नीरज the situation has come in। अब इसको अलग देखने के नजरिए हो सकते हैं, लेकिन ये सिचुएशन काफी सालों बाद आई है जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के यूएस को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना पड़ रहा है। आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू गो वेरी इजीली। आई थिंक इट विल बी फ्यूटाइल टू थिंक कि ये एकदम बहुत आसानी से ये तो एक और बहुत अच्छी सिचुएशन बन रही कि जब हाई इंटरेस्ट रेट पर मार्केट इतना बॉयंस है, तो जैसे राहुल ही कह रहे थे अब तो आगे से 6 महीने बाद कटना शुरू होंगे, तो सोचिए मार्केट कितना बम बम हो जाएगा। उसको तो और मजा आएगा कि देखो हमने तो हाई पे भी अपने आप को सस्टेन कर रखा, अब तो कट रहे हैं। कमोडिटी प्राइसेस 6 मंथ लो पे चले गए हैं, स्पॉट प्राइसेस आप देखें तो और ज़्यादा मार्जिन एक्सपैंड होंगे। तो मार्केट के लिए आगे का समय बहुत अच्छा आ रहा है, ऐसा लगता है मेरे को कि मार्केट इस बात को शायद डिस्काउंट कर रहा होगा कि क्यों छोड़ना अपनी पोजीशन, जब 6 महीने बाद रेट काटनी है उनको तो और ज़्यादा तेज़ी बनेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ मैं सर यहाँ पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो सीधे सेक्टर्स की बात करेंगे और इंडिया स्पेसिफिक की जो रैली आई है अभी, उनमें जो टॉप इन्वेस्टेबल सेक्टर्स हैं वहाँ रैली आ चुकी है। लेकिन राहुल ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, उस सेक्टर में कुछ भी खरीद लो आप, मैं वो थोड़ा सा पड़ताल करने की कोशिश करूँगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस।